देखिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रम से I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं कितनी है, H1 तथा H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम जाते हैं, देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 4.2। डब्ल्यू क्या क्या होता है, समांतर क्रम की बात की गई है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। ठीक है, चलिए अब W का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है W के फॉर्मूले, दो तीन होते हैं। एक होता है VIT अपॉन 4.2, इतना हो गया। एक फॉर्मूला तो अगर मैंने I को खत्म करना है यहाँ से, V में अगर क्वेश्चन लिखना है तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है बेटे V अपॉन R। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर T, क्योंकि I की जगह कितना आ जाएगा B अपॉन R। R कहाँ आएगा नीचे, दो B ऊपर हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4.2 R। ये हमारा H का फॉर्मूला आ चुका है। समांतर क्रम में दो तार लगाए जाते हैं जिनका प्रतिरोध R1 है और R2 है। धाराएं कितनी बह रही हैं, I1 और I2 धाराएं बह रही हैं। ऊष्मा कितनी है उसमें, ऊष्मा H1 और H2 है। जब पहले वाली ऊष्मा के लिए अगर फॉर्मूला लिखता हूं इस फॉर्मूले को, तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा H1 इज इक्वल टू V तो सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। T को उसने बोल रखा है प्रति सेकंड। क्वेश्चन में अगर दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि प्रति सेकंड की बात कर रही है, की जा रही है। प्रति सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड। नीचे 4.2 R1, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। जब H2 के लिए ये फॉर्मूला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, H2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि H1 और H2 जो ऊष्माएं थी जिन तारों की, तारों का प्रतिरोध कितना था, R1 और R2 था, और उन तारों को समांतर क्रम में लगाया गया है और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो V का मान यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पर V1 और V2 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर T का मान 1/4.2 R2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर अपॉन में लिखने लगा, बटे में लिखने लगा, तो लेफ्ट साइड के बटे में लिखी जाती है, इधर की साइड के बटे में लिखी जाएगी, और उधर की साइड इसके बटे में आ जाएगी। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर का ऊपर लिख दीजिए और नीचे का नीचे। R1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन 4.2 R2। B स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 4.2 से 4.2 कैंसिल। यहाँ पर बचा कितना, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है, ये भाई साहब कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैंने कई बार आपसे बता रखा है ये पूरी की पूरी संख्या है, नीचे वाली भी पूरी संख्या है, तो ऊपर वाली सेम रहती है, नीचे वाली को हम पलट देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, ऊपर वाला सेम लेकिन नीचे वाला पलट दो, R2 अपॉन 1। जो मिलेगा वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1। ऑप्शन में दिख रहा है आपको कोई ऑप्शन, बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है। आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।